Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called complex numbers. Complex numbers का हमने miscellaneous कर रहे थे. Miscellaneous का 1, 2, 3, 4 कर लिया है. Miscellaneous का पांचवा क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है that convert the following into polar form. अच्छा है, दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर. और अगर मैं इसको लेके सही सीरियस हूं तो क्लास ध्यान से देखेगी कि सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा. सिंप्लीफाई मींस 1 प्लस 7 आयोटा होल अपॉन, नीचे लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 7 आयोटा होल अपॉन 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा. अब 3 प्लस 4 आयोटा है तो रैशनलाइज करेंगे. 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा. मैं एक बार देख लूं, मैंने क्वेश्चन सही उतारा है, गलत उतारा है. क्वेश्चन गलत उतार दिया. यहाँ पे नीचे माइनस का साइन था, नीचे माइनस का साइन था तो सरकार थोड़ी सी बदल जाएगी, इसलिए ध्यान देना. माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस माइनस, ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी. और क्योंकि ये वाली टर्म माइनस हो रही है तो रैशनलाइजेशन में ये प्लस हो जाएगी. अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. अगर क्लास देख रही है, 1 प्लस 7 आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा एंड नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर. 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा, जल्दबाजी, plus 7 iota will be multiplied by 3 plus 4 iota whole upon 9 minus 16 iota square. 3 ones are 3 plus 4 iota plus 21 iota plus 28 iota square whole upon 9 minus 16 I square. I square की वैल्यू डलेगी -1. क्लास अगर साथ है तो ये 28 आई स्क्वायर मतलब -1, तो 3 माइनस 28 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा इज 25 आयोटा होल अपॉन 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो दैट इज -25 प्लस 25 आयोटा होल अपॉन 9 प्लस 16. फाइनल इज -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 25. करेंगे अलग अलग. -25 अपॉन 25 प्लस 25 अपॉन 25 आयोटा. बेसिकली क्या आ गया, -1 प्लस आयोटा. जो आपका ये गंदा सा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था वो एक्चुअली में ये था. तो अब हमें -1 प्लस आयोटा, जी हाँ मेरे बच्चों, हमें -1 प्लस आयोटा, ध्यान से, वी हैव टू कन्वर्ट. z दे रखा है -1 प्लस आयोटा इनटू पोलर फॉर्म. यह है -1, 1 -1 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा होता है. तो सबसे पहले इसकी पोलर फॉर्म क्या थी, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा इंटू आयोटा. तो r cos थीटा बराबर हो जाएगा -1, r sin थीटा बराबर हो जाएगा 1. इसे मानेंगे इक्वेशन 1, इसे मानेंगे इक्वेशन 2. हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एंड व्हेन वी डू स्क्वायरिंग एंड एडिंग, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा पूरा करेंगे बेसिक के साथ,
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी √2। आर की वैल्यू √2 डालेंगे हम कहाँ, आर इज इक्वल टू √2 डालेगा यहाँ, तो √2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1, आर की वैल्यू डालेगी यहाँ √2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इज -1/√2, साइन थीटा इज 1/√2। tan अल्फा बराबर होगा मॉड में tan थीटा, तो tan अल्फा विल बी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मैं सारा इसलिए कराता हूँ, क्या पता बच्चे ने देखना ही यहाँ से शुरू किया हो, बच्चे ने पुराना ना देखा हो, इसलिए 1/√2 अपॉन 1/√2 माइनस में मॉड है tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो tan अल्फा is equal to tan pi by 4. So what I get is alpha as pi by 4. पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था, तो थीटा विल बी pi minus pi by 4, that is theta is 3 pi by 4. ये जाके मेरा थीटा है, और अब जो मेरे पोलर फॉर्म आएगी वो आएगी r, √2 बाहर ले लिया, cos 3 pi by 4 प्लस साइन 3 pi by 4 इंटू आयोटा। जब चीजें ठीक नहीं चलती तो टाइम लगता है उन्हें ठीक होने में। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। 5 का फर्स्ट पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारा बिल्कुल सही आया। सेकंड पार्ट भी कराएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेकंड पार्ट बोलता है 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा। सबसे पहले भाई साहब स्टैंडर्ड फॉर्म में आओ, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा। 1 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस, अगर क्लास 7 है तो प्लस 1 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से, होल अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन 1 स्क्वायर 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 - 6 प्लस 5 आयोटा होल अपॉन 1 - 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 5, माइनस कॉमन ले लोगे, -5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा। वैसे -5 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कहीं और लेके जा रहा है ये, हम करेंगे अलग अलग। -5/5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 5, so that is -1 प्लस आयोटा। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया जो पहले था, ये वही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया। -1 प्लस आयोटा हमारा z आया है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो पहले वाला भी क्या आया था, -1 प्लस आयोटा, तो आंसर भी यही आएगा। और पीछे से मैंने मैच भी कर लिया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की सेम पोलर फॉर्म होंगी, फिफ्थ के दोनों पार्ट्स की सेम पोलर फॉर्म होंगी। तो एक मैंने करा दिया और एक आप, मतलब मैंने तो दोनों ही कराए, आई विल से दोनों, क्योंकि सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है, सॉल्व द following equation in each of the exercise from 6 to 9। तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 3x² - 4x + 20/3 को सॉल्व करना है। सबसे पहले एलसीएम ले लिया, 3 9x² - 12x + 20 है सर, 20 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 उधर जाके स्वाहा हो जाएगा, 0 ये आ जाएगा 9x² - 12x + 20। अगर क्लास ध्यान से देख रही हो तो A, B और C लिखूंगा। A is 9, B is -12, C is 20, निकलेगा D which is B² - 4AC
-12 का होल स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 20। क्लासरूम में हम ये क्वेश्चंस कभी नहीं करते, हम बच्चों को दे देते हैं करने को, और अब होमवर्क करना पड़ रहा है। 144 माइनस 9 4 ज़ा 36 2 ज़ा 720। ढंग से देखो, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7, और 7 में से 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5, और वो भी माइनस का। डी आया -576, और डी जो है वो हो जाएगा 576 इंटू -1, एंड डी विल बी इक्वल्स टू 576 इंटू -1 की जगह लिख दूंगा मैं आई स्क्वायर। ये मेरे डी की वैल्यू आई है, और कहीं ना कहीं मैं अंदर से जानता हूँ कि 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है। ये याद रख लेना, 576 कोई आम नंबर नहीं है। जब हम नाइन्थ क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहली टिप ये देते हैं कि 1 से लेकर 26 तक आपको स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए, और 1 से लेकर 12 तक क्यूब्स याद होनी ही चाहिए। ये बेसिक है, अगर ये बेसिक करके चलोगे तो फायदा होगा। अब अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d अपॉन 2a, बीटा बराबर होता है -b माइनस √d अपॉन 2a। क्लास अगर साथ है तो -b माइनस ऑफ -12 प्लस √576 आई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9। अल्फा बराबर हो जाएगा 12 प्लस 576 जो था 24 आयोटा अपॉन 18। अगर क्लास 7 है तो यहाँ पे 12 कॉमन नहीं लूंगा मैं 6 कॉमन लूंगा, क्योंकि 6 ही कट रहा है। 2 + 4 आयोटा अपॉन 18। क्लास देखे तो 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो अल्फा आ गया 2 + 4 आयोटा अपॉन 3, बीटा आ जाएगा 2 - 4 आयोटा अपॉन 3। बीच के स्टेप्स आप भरें, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। उन्होंने अलग अलग करके दे रखा है और एग्जैक्टली हमारे जैसा आ रहा है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। प्यारा सा स्वीट सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। बट एक रिक्वेस्ट है बेटा, डू नॉट इग्नोर एनी क्वेश्चन, प्लीज इस बात को याद रख लेना, इग्नोरेंस से फायदा नहीं होता। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² - 2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम आ गया 2x² - 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर आ जाएगा 2x² - 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए और प्लस माइनस करके -4 चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो भूल ही जाना, शायद ही हो। ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो। ए आया सर 2, बी आया -4, सी आया 3। हम निकालेंगे डी विच इज इक्वल्स टू b² - 4ac -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। क्लास देखा तो 16 - 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, that is -8। d is -8, d is -8 into -1, oh sorry 8 into -1, d is 8 into i²। ये d की वैल्यू आई है। अब अगर क्लास 7 है तो अल्फा एंड बीटा, अल्फा होता है -b प्लस √d अपॉन 2a, तो b कितना है माइनस ऑफ -4 प्लस √8 i² अपॉन 2 इंटू 2, 4 प्लस अंडर में 8 को लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू i², तो वैसे ही बाहर आ जाएगा अपॉन 4 प्लस 2√2 आयोटा अपॉन 2। अब डिपेंड करता है उन्होंने कैसे दे रखा है, अपॉन 4। जैसा आंसर वो देंगे मैं आपको वैसा आंसर ला दूंगा। नीचे में उन्होंने दे रखा है अलग अलग करके किया हुआ है, तो अलग अलग हम भी कर देते हैं। 4/4 प्लस 2√2 अपॉन 4 आयोटा, ये अल्फा आ रहा है तो अल्फा आएगा 1, ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब देखो तो प्लस √2 अपॉन 2 आयोटा, ये अल्फा आया है तो बीटा आ जाएगा 1 माइनस 2√2 अपॉन 2 आयोटा। एक अल्फा आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा बीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है 27x²
माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मन करे तो खुद से करो, मुझे पॉज करो, बाद में सिर्फ मैचअप का काम करो। मैचअप मीन्स कि आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टेप्स देख लेना। माइनस 10 c इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 27 इंटू 1, दैट इज 100 माइनस 54, 54 टू ज़ा 108 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, माइनस 8, d इज इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस 1, d is equals to 8 into i square, बिकॉज इस बार लिख देता हूँ माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। पहले किसी भी स्टेप में नहीं लिखा। क्वेश्चन मैं भी जानता हूँ इजी है, कर लिया होगा, कर लेंगे, इसमें क्या बार बार सर करा रहे हैं, बट अ कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट, ये बात याद रख लेना। d इज इक्वल्स टू 8 आई स्क्वायर। आप जब किसी को कमिट करो तो उसको लगना चाहिए हाँ यार इस बंदे ने वादा किया है तो निभाएगा। ये ऐसे बनोगे तो फायदा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इंसान अपनी सिर्फ क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। क्रेडिबिलिटी मीन्स आपकी ज़बान की क्या कीमत है। जैसे जैसे आपकी ज़बान की कीमत बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम, आपकी दौलत, आपकी शोहरत सब बढ़ती जाएगी। बकवास लगे तो म्यूट कर दो, अच्छी लगे तो फॉलो कर लो। 2 इंटू 27, तो अल्फा बराबर हो गया 10 प्लस, अब रूट 8 आई स्क्वायर है तो उसको डायरेक्टली लिख दूंगा 2 रूट 2 आई अपॉन 54। अलग अलग करूंगा तो 10 अपॉन 54 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 54 आयोटा। अल्फा बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 27 प्लस रूट 2 अपॉन 27 आयोटा। बीटा बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 27 माइनस रूट 2 आई अपॉन 27। बीच के स्टेप्स आप लोग खुद करेंगे, जैसे उन्होंने हमसे मांगा है वैसे हम उनको देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, छोड़ना किसी को भी नहीं। 9 बोलता है 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्लास देखे तो a, b और c लिखेगी। a is 21, b is minus 28, c is 10, तो d निकालेंगे विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 21 इंटू 10। 28 का स्क्वायर सबसे पहले निकालना है। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 28। बच्चों के साथ कितना अत्याचार करते हैं यार हम, उन बच्चों से करवाते हैं। अगर क्लास ध्यान से देखे 28 इंटू 28, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 22 इंटू 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 टू ज़ा 4। देख रहे हो क्या हालत है सर की। 4 8 7, 784 माइनस 21 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 8 0, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 13 में से 8 गया 5, माइनस 56। d इज इक्वल्स टू 56 इंटू माइनस 1, d इज इक्वल्स टू 56 इंटू माइनस 1 की जगह आ जाएगा आई स्क्वायर। अब अगर क्लास देख रही हो, what we have is d is equal to 56 I square, up alpha is equal to minus b plus root d upon 2a, beta is equal to minus b minus root d upon 2a। बीटा नाराज ना हो जाए तो इस बार बीटा निकालेंगे। पहले हर बार अल्फा निकाल रहे थे, इस बार बीटा निकालते हैं। तो दैट इज माइनस ऑफ माइनस 28 माइनस अंडर रूट में 56 आई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 21। अगर क्लास 7 है तो 28 माइनस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 इंटू 7 ज़ा 56, आई बाहर कर दिया अपॉन 2 इंटू 21। ऐसे लिखा रहने दो भी 2 इंटू 21, 28 अपॉन 2 इंटू 21 माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा 2 रूट 14 आई अपॉन 2 इंटू 21। 2 1 ज़ा 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, ये 14, तो आया 14 अपॉन 21, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा। फाइनली जो ये आया 2 अपॉन 3। जल्दी नहीं करनी, ये कैलकुलेशन आप ही की हैं। 2 अपॉन 3 माइनस रूट 14
अपॉन 21 आयोटा। ये मेरा बीटा है, तो अल्फा में बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, बस ये याद रख लेना। बिल्कुल सही आया, 2/3 करके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे से मैच कर रहा है, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे होते हुए आपको कहीं और जाना पड़े। इट्स नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अथॉरिटी। लाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि अगर Z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा, Z2 दे रखा है 1 प्लस आयोटा। एक बात पे ध्यान दे लेना, क्वेश्चन ढंग से कॉपी करना। ये मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, ये मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी ये कमी है। और वो बोलता है कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। Z1 इज 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 इज 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन Z1 is 2 minus iota minus 1 plus iota plus 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। आयोटा से आयोटा बाय बाय, 2 plus 1 3 plus 1 4 अपॉन 2 minus आयोटा minus 1 minus आयोटा प्लस 1। ये -1 से +1 बाय बाय, अभी मॉड रहेगा 4 अपॉन 2 minus 2 आयोटा का मॉड निकालना है। 4 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस आयोटा का मॉड निकालना है। 2 1 जा 2 2 जा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉड निकालना है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। 2 बाहर ही रखना, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो 2 बाहर ही है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। बेसिकली जो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा का जो मॉड है वो बराबर हो जाएगा मॉड में 1 प्लस आयोटा। ये जो स्पेस मैंने ली है ये रफ स्पेस थी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, और इसका मॉड की बात हो रही है, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आई नहीं आता, अंडर रूट में 1 प्लस 1 अंडर रूट 2। ये इसका टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ गई, मॉड में आ गई √2। एग्जैक्टली सही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, √2 आई है। बाई चांस पीछे का सर मॉड नहीं लिखा हुआ, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर की आई है वो आई है √2। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कराने की अलग अलग टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि a प्लस आयोटा b बराबर है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड prove that a square plus b square is equals to x square plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको दो तरीके से कराऊंगा, एक ऑब्जेक्शनेबल एक अनऑब्जेक्शनेबल। सबसे पहले लिखूंगा वी हैव a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। कोई रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, नीचे कोई आयोटा नहीं है। सो मैंने क्या करा, टेकिंग कॉन्जुगेट लूंगा, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, और यहां पर आ जाएगा ऐसे। इसे माना इक्वेशन 1, इसे माना इक्वेशन 2। तो अब मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1।
कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हेन द पावर्स आर सेम। व्हेन द पावर्स आर सेम, पावर वही रहती है, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो +1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर की जगह मैं डाल दूंगा -1। तो माय फाइनल आंसर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इन भाई साहब का भी होल स्क्वायर। शायद हमें यही प्रूव करना था, शायद क्या पक्का, और हमने यही प्रूव किया है। अब एक और तरीका देखते हैं, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 11वां, दोबारा a प्लस आयोटा b दे रखा है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लास बोलेगी a प्लस आयोटा b को आप लिख दो x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2x आयोटा होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 कि सर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा, स्क्वायर में कैसे कॉन्जुगेट कर दिया। कुछ जगह पर ऑब्जेक्शन आ सकती है, इसलिए तो मैं आपको फंसने नहीं दूंगा कि सर आपका मेथड मैडम ने काट दिया। a प्लस आयोटा b बराबर एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2x आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये तो हमारा आया एक। अब मैंने बोला यहीं पे टेकिंग कॉन्जुगेट, ये रियल पार्ट है। हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ ये करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो अब टेकिंग कॉन्जुगेट में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। a माइनस आयोटा b बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट तो यही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। बस सिंपल चलना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों में से ज्यादा अथॉरिटेटिव मेथड ये वाला है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x आयोटा होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। राइटिंग थोड़ा सा देख लेना, वो थोड़ा टेढ़ा आके करना पड़ रहा है। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। यहाँ पर ढंग से देखो तो ये a, ये a, ये b, ये b, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग रहा है, बस थोड़ा बड़ी पिक्चर में लग रहा है। बड़ी पिक्चर इन द सेंस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x आयोटा का होल स्क्वायर होल अपॉन, नीचे वाले तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बस ध्यान दे देना कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डालना है, तो क्लास देखेगी क्या आंसर आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इधर आ जाएं भाई साहब, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये 4x स्क्वायर में से ये 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर साथ हो थोड़ा सा ध्यान दे लो,
इसको आप कैसे देखोगे, हाउ यू आर गोइंग टू सी दिस, ये जो है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर थोड़ी सी जगह देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां मैं बोल रहा हूं वहां आपको दिख रहा है, तो जब हम इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे वाला पोर्शन हमारा आया ही हुआ है। इस क्वेश्चन को करने का ज्यादा बेटर मेथड ये वाला था, ये याद रख लेना, ज्यादा अच्छा मेथड ये वाला था। ये था क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है मेरे बच्चों, वो कहता है कि इफ लेट z1 is equals to 2 minus iota, z2 is equals to minus 2 plus iota, जैसा लिखने का मन करे वैसा करना। कहता है फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 दे रखा है, मेरी बुक में किसी बच्चे ने खुद कॉन्जुगेट किया हुआ है। एक सेकंड के लिए एक्सक्यूज मी, मैं एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूं। वो मैंने रिकन्फर्म कर लिया, वो ठीक है। तो हमें निकालना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट। अपॉन क्या बेटा, कॉन्जुगेट निकालना है। तो ये सब तो बाद में निकलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस कंप्यूट z1 इंटू z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो z1 क्या है, z1 इज 2 माइनस आयोटा, z2 इज माइनस 2 प्लस आयोटा होल अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 इज, अगर z1 ये है तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 होगा 2 प्लस आयोटा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा होल अपॉन 2 प्लस आयोटा। क्लास देखे तो माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा। क्लास देखे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -4 प्लस 1 प्लस 4 आयोटा होल अपॉन 2 प्लस आयोटा -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। क्लास फिर दोबारा देखेगी तो -3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा से प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा से होल अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 हो जाएगा। योर आंसर इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -6 प्लस 4 प्लस 11 आयोटा 11 आयोटा अपॉन 5। समीर भैया क्या कर रहे हो, -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5। तो ये है कौन, ये है z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 है -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 जो हो जाएगा रियल पार्ट विल बी ओनली -2/5। ओवर कॉन्फिडेंस फंसा देता है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो और आगे बढ़ो। तो आंसर आ रहा है कौन सा किया हमने, ये -2/5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कहीं कोई गलती नहीं है। माता रानी का नाम लो, जब भी किसी का रियल पार्ट पूछा जाए पहले उसको सॉल्व करके वहां तक लाओ तो सही, रियल पार्ट तो बाद में आएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट वी गेट, इसी का एक और सेकंड पार्ट है कि कंप्यूट करो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z1। अगर कुछ बच्चे चाहें तो ओरली बता सकते हैं जब भी किसी पार्ट को, चलो अभी पंगे नहीं लेते हम, लेट अस कंप्यूट 1 अपॉन z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो 1 अपॉन z1 जो है z1 इज 2 माइनस आयोटा और कॉन्जुगेट ऑफ z1 जो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। देखूं तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। देखूं तो 1 अपॉन 4
आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये तो 1/5 आ गया। हमें निकालना है इसका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो रोने मत लग जाना, इसको लिख देना 1/5 प्लस 0 आयोटा। ये आ जाएगा 1/z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z1। सो imaginary part of 1/z1 into conjugate of z1 is 0। उसका imaginary part is 0, does not exist। लेक्चर 35-36 मिनट तक का हो गया है। 35-36 मिनट एक अच्छी लिमिट होती है किसी भी लेक्चर में, तो यहाँ तक करो। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 15, 16 मतलब अब रह गए हमारे 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 और उसके बाद कराऊंगा 17, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 में है खतरा, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी और खुश रहो।